12 राज्य 106 गिरफ्तार, एनआईए का तगड़ा प्रहार। आज सुबह से ही 12 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। देश भर में टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। केरल, तमिलनाडु और यूपी समेत देश के 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम ने पीएफआई के स्टेट से लेकर जिला स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी की है और उसके करीब 100 से अधिक कैडर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि एनआईए और ईडी की टीम ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 10 राज्यों में छापेमारी की है और इस दौरान पीएफआई के 100 से अधिक कैडर को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि यूपी में छापेमारी की जा रही है। एनआईए में अब तक यूपी से 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है। कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तीसरी तस्वीर हम आपको केरल की दिखा रहे हैं। केरल में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। केरल में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। आज हम इसी खबर से आपको विस्तार की जानकारी देंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सबसे बड़े ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी क्या है। रात 1 बजे से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, रात 1 बजे से छापे के ऑपरेशन की शुरुआत। ऑपरेशन के लिए बाकायदा 6 कंट्रोल रूम बने हैं। कंट्रोल रूम में ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई है। ये सबसे बड़े ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। रात 1 बजे से छापेमारी जारी है और ऑपरेशन के लिए बाकायदा 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई की जांच क्यों की जा रही है, पीएफआई की जांच क्यों हो रही है। पीएफआई की टेरर फंडिंग की जांच, टेरर कैंप चलाने के आरोप, टेरर लिंक में पीएफआई का नाम, पीएफआई का दर्जन भर से ज्यादा केस। टेरर लिंक में पीएफआई का नाम शामिल है। पीएफआई की जांच क्यों की जा रही है, ये अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पीएफआई पर दर्जन भर संदिग्ध के खुलासे से भी शिकंजा कसा हुआ है। पीएफआई की टेरर फंडिंग की जांच जारी है। टेरर कैंप चलाने के आरोप, टेरर लिंक में पीएफआई का नाम शामिल है। अब आपको हम हर राज्य की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, हर जगह छापेमारी जारी है। पीएफआई पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। एनआईए का ये सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये आपकी टेलीविजन पर 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना की ये सारी तस्वीरें, जहां पर एनआईए की बड़े छापेमारी देखने को मिली है। रात से ही ये छापेमारी जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी,
मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना की ये तस्वीरें आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जिस तरीके से छापेमारी हुई है उसके बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है। केरल की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि जब एनआईए की छापेमारी हुई उसके बाद पीएफआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि जब छापेमारी होगी तो ऐसा कुछ हो सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि जहां केरल में प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है ताकि देश का माहौल ना बिगड़े। आंध्र प्रदेश में भी आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, जिसे लेकर सुरक्षा के इंतजाम साफ तौर पर किए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। रात 1 बजे से यह ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के लिए बकायदा 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रात 1 बजे से छापों की ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और आपको बता देते हैं कि लगातार ये कार्रवाई जारी है एनआईए की, और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसे लेकर लगातार पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसे लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। पीएफआई की जांच क्यों की जा रही है ये भी हम आपको बता देते हैं। टेरर लिंक में पीएफआई का नाम आया था, जिसके बाद ये जांच की गई है। पीएफआई पर दर्जन भर से ज्यादा केस भी दर्ज है। ऐसे में ये कार्रवाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। संदिग्ध खुलासे भी किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीएफआई की टेरर फंडिंग की जांच की जा रही है और कई पुख्ता दस्तावेज कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम को मिले हैं, जिसे लेकर गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की भी जा रही है। तो आपने अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है। और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। ये बात सही है कि जो पीएफआई और एसडीपीआई के जो नॉन लोग हैं उसके बारे में जानकारियाँ पुलिस को भी है, प्रशासन को भी है। कहीं भी उस कैटेगरी के नॉन लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जिसमें कोई भड़काने संबंधी तथ्य होंगे तो डेफिनेटली उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।
एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है, जिसमें अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी लखनऊ से शुभम पांडे जुड़ गए हैं। तो शुभम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बारह राज्यों में लगातार ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विदेशी फंडिंग दंगों के मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन, सुबह से ही कार्रवाई जारी है। 12 राज्यों में लगातार ताबड़तोड़ एनआईए की छापेमारी हुई है, जिसके बाद 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ जारी है। जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है सभी से पूछताछ जारी है। तो वहीं पर पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की है, और बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से शुभम पांडे जुड़ गए हैं, वाराणसी से धर्मेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं, तो वहीं बिहार से रूपम कुमारी जुड़ गई हैं और पूर्णिमा प्रदीप शर्मा भी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं नेहरू खान और इंदौर से जुड़ चुकी हैं रुचि अंसारी। तो सभी के पास जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी राजधानी लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़े। शुभम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अभी 4 महीना पहले आपको दिखा चुका। शुभम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं मध्य प्रदेश जाना चाहूंगी और वहां पे नेहरू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ अपडेट है, अब तक क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जिस तरह हम आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई निरंतर चल रही है। एनआईए की आज पूरे देश में बड़ी कार्रवाई चल रही है। इंदौर के जवाहर मार्ग के समित हॉस्पिटल की एग्री 3 मंजिल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। यहाँ से सारी गतिविधियां संचालित होती है। पीएफआई के अब्दुल और इनका पहले भी जिला बदल की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं वर्तमान में पीएफआई को संचालित करने में इंदौर में इनका नाम सामने आ रहा है। जी, नेहरू इंदौर से हमारे साथ रूशी जुड़ी है। रूशी, आप बताइए वहां पर क्या कुछ है और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? रूपम हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूपम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? हमारे बिहार के पूर्णिया जिले में पीएफआई की जांच शुरू हुई है। आज सुबह से ही वहाँ पे जो है जांच शुरू हो गई है। साथ में अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है वो ये है कि अभी तक वहाँ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है किसी के खिलाफ। मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन बाद ही जो अमित शाह की है बैठक या कहीं रैली बिहार में होने वाली थी पूर्णिया जिला के आसपास, लेकिन अभी जो है वहाँ पे पीएफआई की जो जांच हुई है उस दौरान शायद अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिली है पीएफआई को। तो जैसा कि रूपम ने बताया कि वहां पर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ मैं वाराणसी का रुख करूंगी। धर्मेंद्र, वाराणसी में भी सुबह से ही कार्रवाई जारी है एनआईए की, तो अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक बार पूरा मामला क्या कुछ अब तक हुआ है, विस्तार से बताइए। ये छापेमारी आज सुबह तड़के ही हुई, जिसके तहत वाराणसी के एटीएस इकाई के द्वारा वाराणसी के 2 थाना क्षेत्रों में आदमपुर और जैतपुर थाना क्षेत्रों में 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन्हें कहीं गुमनाम जगह पर ले जाकर के पूछताछ जारी है।
इंदौर से रूशी अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। रूशी, वहां पर क्या कुछ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है फिलहाल? माफ कीजिएगा, राजस्थान का मैं रुख करना चाहूंगी। जोधपुर से जितेंद्र दूधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, राजस्थान में भी सुबह से ही कार्रवाई जारी है, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उदयपुर से 2 और कोटा 12 से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से जो फंडिंग को लेकर और जो कार्रवाई चल रही है, राजस्थान के अलावा तमाम जो है राज्यों में भी ये कार्रवाई जारी है और फिलहाल राजस्थान से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार से हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? पूर्णिया में जो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है, इसको लेकर तैयारी पहले से ही जोरों पर थी, प्रशासन पूरी तरह है। तो पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह का दौरा है और किशनगंज में करीब 24 घंटे से अधिक समय जो है गृह मंत्री अमित शाह बिताएंगे, जिनको लेकर प्रशासन करीब जो है करीब 10 से 20 दिन पहले से ही तैयारी लगी हुई है। और यहाँ जो नई अपडेट निकल पा रही है पूर्णिया में जो पीएफआई के जो दफ्तर है उससे ANI का जो छापा पड़ा है, इससे एक कहीं ना कहीं एक हड़कंप सी मच गई है। प्रशासनिक तंत्र का है यहाँ पे इस इलाके को कहे, क्योंकि यह एक अल्पसंख्यक इलाका है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। तो अभी मेरे पास जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, पूर्णिया के राजाबाड़ी स्थित पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है। प्रदेश कार्यालय जो है पीएफआई का, उसमें जो अचानक से जो पीएफआई के प्रदेश कार्यालय में जो छापे पड़े हैं और कई सारे सबूत मिले, हालांकि ये इसे किसी भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, पर जो सबूत मिले उसे किसी मीडिया के सामने अभी तक जो है नहीं लाया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक जो है छापे में मतलब माना जाता है कि कई सारे जो खुलासे कर सकते हैं। तो कल ही जो है गृह मंत्री अमित शाह के जो रैली है पूर्णिया में होने जा रही है, एक मैदान बड़े से रैली का आयोजन किया गया है, जिसके बाद आधिकारिक बैठक भी होगी, कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और जो सीमांचल के जो हालात है, क्योंकि इसे चिकन नेक कहा जाता है, और कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि जो है कुछ दिन पहले जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता था कि इसे एक अलग राज्य घोषित करने की और जो अग्रसर हो रही है बीजेपी। तो ऐसा अभी किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई इसकी, पर इसको लेकर भी जो है बातें हो रही है। तो चिकन नेक जो दार्जिलिंग के जो इलाके हैं, जो कहीं ना कहीं जो है चाइना से करीब है, तो इसको लेकर भी सुरक्षा जो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ बागडोगरा के करीब जो है कल एक कार्रवाई हुई थी, सूचना के मुताबिक जो है बम स्क्वाड के जो टीम है वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि ऐसी कोई बातें खुलकर नहीं आई है, पर ये सारी बातें पर जो है बिंदुओं पर जो जांच चल रही है। तो जैसे ही पूर्णिया में जो पीएफआई के दफ्तर पर जैसे कार्रवाई हुई, तो इससे कहीं ना कहीं एक हड़कंप सी मच गई है। और कल ही जो गृह मंत्री का दौरा है, परसों जो है अमित शाह गृह मंत्री जो है हमारे, वो कल और परसों जो है सीमांचल के किशनगंज में रहेंगे, करीब 24 घंटा से ज्यादा समय वो बिताएंगे। और वहां पे क्या कुछ खुलते आती है उससे भी हम अपडेट करेंगे। जी प्रदीप, मैं रूपम का रुख करना चाहूंगी। रूपम, अभी हाल ही में अमित शाह ने भी बैठक की है, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी कुछ वैसा अपडेट नहीं आया है। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि कल रैली है, तो कल रैली के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कुछ आगे होने वाला है। धर्मेंद्र से मैं जानना चाहूंगी, धर्मेंद्र, जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, इसे लेकर पहले से ही कयास लगाए गए थे कि अब पीएफआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए गए हैं? आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा काफी प्रशासन जो है सक्रिय है इस मामले को लेकर के, क्योंकि पिछले समय में ज्ञानवापी मामला हो या श्रृंगार गौरी के फैसले को आने के बाद यहाँ के लगभग 1 दर्जन पीएफआई कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा तमाम विरोध दर्ज कराए जा रहे थे, जिसको लेकर के आईवी के निशाने पर ये पहले से ही थे। सटीक सूचना के आधार पर वाराणसी के 2 थाना क्षेत्रों में, जैतपुरा और 2 थाना क्षेत्रों में 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और इनको गोपनीय जगह पर ले आकर पूछताछ जारी है। वर्तमान में कहीं कुछ अभी सूत्र अभी आगे नहीं बता सकते हैं कि आगे क्या अभी है, मगर पूरे शहर में एक काफी पुलिस तंत्र सक्रिय है और काफी कड़ाई की जा रही है हर जगह पे।
जी धर्मेंद्र, मैं अब रुख जाहोर का करना चाहूंगी जहां पर हमारे सहयोगी नेहरू खान जुड़े हुए हैं। नेहरू जी, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसी के साथ वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया, इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश की अपडेट में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। इंदौर उज्जैन से 4 लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जो अब तक जारी है। एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारकर 4 लीडर्स को हिरासत में भी लिया है। इंदौर के बम्बई बाजार से मुमताज कुरैशी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम टेकरीवाला और अब्दुल जावेद को भी हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कि देश के 23 राज्यों में सक्रिय है संगठन। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से शुभम पांडे भी जुड़ चुके हैं। शुभम, वहां पर जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से कई बार पहले भी पीएफआई को बैन करने को लेकर कार्रवाई की गई थी और कहा गया था कि पीएफआई को बैन किया जाए, अब एक बार फिर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, इसे लेकर क्या कुछ वहां पर अपडेट है? क्या अब पीएफआई को बैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? शुभम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शुभम तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम राजस्थान का रुख करते हैं। जितेंद्र से हम जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में कैसे हालात बने हुए हैं और अब आगे एनआईए क्या कार्रवाई कर सकती है, एनआईए की तरफ से अब अगला एक्शन क्या हो सकता है? जितेंद्र, रूपम कुमारी का मैं रुख करना चाहूंगी। रूपम, आप बताइए एनआईए का बड़ा अगला एक्शन क्या हो सकता है? जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई सुबह से ही की जा रही है, अब अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन यही हो सकता है कि जो भी संदिग्ध मामले में पकड़ा जाए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और आगे से हमारे देश को ताकि छापेमारी करने की परिस्थिति आ गई है वो आगे से ना आए, उसी को हल करने की प्रयास एक एनआईए की टीम कर रही है। वाराणसी में रुख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र, लगातार ये कार्रवाई चल रही है, यूपी में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी सरकार की तरफ से भी लगातार कई बार पीएफआई को बैन करने की मांग की गई थी, अब ये एक्शन हुआ है। आगे आने वाले वक्त में एनआईए अब क्या बड़ा एक्शन ले सकती है? क्या अब जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से पीएफआई बैन करने की मांग की गई थी, क्या अब आगे ऐसा कुछ हो सकता है कि पीएफआई बैन की जाए? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यूपी के 4 शहरों में लगातार छापेमारी हुई है। वाराणसी में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है आईबी के द्वारा, जिससे बड़ी कार्रवाई अभी हो सकता है। अभी 2 लोग की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है। मामला अति संवेदनशील बताया जाता है। इसको देखकर यह लगता है कि आने वाले कल में यूपी सरकार पूरी तरह पीएफआई को बैन करेगी। मैं प्रदीप का रुख करना चाहूंगी। प्रदीप, वहां पे जैसे हालात बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अब बिहार में क्या एनआईए का अगला कदम हो सकता है? देखिए, जैसा कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से जब से पटना में जो खुलासे हुए हैं, एक दफ्तर को लेकर जो खुलासे हुए, उसके बाद बिहार में कई जिलों में जैसे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ऐसे सीमांचल के कई जिलों हैं जिनमें जो है एएनआई का और ईडी का जो है कार्रवाई हुई है और ये जो है लगातार कार्रवाई करी। तो संभव है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और इसमें संभवतः जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दौरा है, सीमांचल का दौरा है, इसको लेकर राजनीतिक जो है बातें भी निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी जो है मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल के मद्देनजर जो प्रशासन की जो तैयारी है, तो प्रशासन की और तैयारी की बात करते, प्रशासन जब से गृह मंत्री का जो दौरे की जो बात निकल कर आई, तो तब से जो है प्रशासन, जो मौजूदा प्रशासन कहे चाहे जो है भारत सरकार की एजेंसी का है,
वो लगातार सीमांचल के जो है इलाकों की छापेमारी कर रही है और किसी भी तरह की गतिविधि अगर उन्हें मिलती है तो जो है कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में जी प्रदीप, मैं अब ऐसे में राजस्थान का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, वहां पर क्या अभी तक पूरी कार्रवाई को लेकर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? माफ करूंगा कि माफी चाहता हूं कि मेरी आवाज जो है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जोधपुर, जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या अब तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया राजस्थान में सामने आई है? मध्य प्रदेश की तरफ रुख करती हूँ और नेहरू खान से जानना चाहूंगी क्या अभी तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश से सामने आई है? देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उनका बयान इसमें सामने आ चुका है, जो कि दर्शक देख भी चुके हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो देश के 23 ऐसे अनेक राज्य हैं जहाँ पे सक्रिय संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर यूनिटी और तमिलनाडु का मंत्री नीति पटनायक शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 30 राज्यों में संगठन सक्रिय है। बताया जाता है कि इन सब चीजों को लेकर हमारे जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आ चुका है, जो आज दर्शक देख चुके हैं। और एमपी के इंदौर के से 4 लीडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नेहरू जी, मैं जानना चाहूंगी अभी तक जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी कार्रवाई जारी है, क्या आगे कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसमें आगे भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बुधवार से चल रही है, बुधवार की आधी रात से चल रही है। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, ये पूरे 13 राज्यों में चल रही है। 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है और उनका बयान आपने भी देखा ही और जनता देख रही है। नेहरू, क्या अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उनमें कोई ऐसा बड़ा नाम सामने आया है जिसका पहले भी ऐसी ही कार्रवाई को लेकर नाम सामने आता रहा हो? जी बिल्कुल, ऐसे कई नाम हैं जो पहले भी आ चुके हैं और अभी भी ऐसे नाम सामने आए हैं। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जैसे अब्दुल करीम व्यक्तिवाला और अब्दुल रजाक को भी पुलिस ने हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आ रही है। वैसे एनआईए का सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और सख्त कार्रवाई जारी है। वाराणसी का मैं रुख करना चाहूंगी और धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उनमें किन किन का नाम सामने आया है? अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं और यूपी एटीएस टीम के द्वारा अभी किसी तरह की जानकारी देने से मना किया गया है। यही कहा गया कि यह मामला जो है राष्ट्र का है, अति संवेदनशील मामला है, पूछताछ जारी है। हो सकता है आने वाले समय में इन 2 लोगों की पूछताछ के बाद कुछ पुख्ता सामने मामला उजागर हो और भी लोग गिरफ्तारी होने की संभावना है। जी शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम साथियों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आज सुबह से ही एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, अब तक 106 गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी और गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में अब भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। कई तस्वीरें भी हम आपको दिखाई, हर जगह की तस्वीरें हमने दिखाई कि 12 जिलों में किस तरीके से एनआईए की छापेमारी ये जारी है और अब आगे भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है, अब ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।